आईएमएफ की तरफ से जो फिगर्स आए हैं उसके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी इज ऑलरेडी टचिंग $4.3 ट्रिलियन और ये एक 105% ग्रोथ दिखा रहे हैं। 140 करोड़ आवाम का मुल्क है सर। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है आपको पता है उतने ज्यादा मसले होते हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी क्यों हो रही है? मोदी हमारा मुकाबला कर सकता है। पर कैपिटा इनकम $5,000 से बढ़ के 7,000 हो गई मोदी के दौर में। वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा है। यहां ये पे नहीं, इनका कुछ नहीं है। अन करीब वो जापान को भी क्रॉस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में। तो देखें ना, ये हमारे लिए अल्लाह फिक्रिया है कि हमें भी सोचना चाहिए कि यार हम कंपटीशन में आना चाहिए ना। हम तो कंपटीशन से बाहर निकल रहे हैं। जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की वो तो एड पर चलती है कि पैसा आ जाएगा बाहर से तो कुछ काम हो जाएंगे। पाकिस्तान में हम बड़ी फड़ियां मारते हैं जी, पाकिस्तान ऐसे पाकिस्तान वैसे, ये कर देंगे वो कर देंगे। किसके सर पे कर देंगे? और भाई आप अपने आप को अपने घर में आप रोटी कौन देता है ये बताएं। आप इंडिया के टुकड़ा पे पड़ रहे हो। मैं आपको इतना बता दूं क्यों। इनडायरेक्टली आप दुबई से अगर कोई चीज मंगाते हो, इनडायरेक्टली वो इंडिया से चीज दुबई से होके आ रही है। ये थप्पड़ है हमारे गाटों के, अड़े अड़े मुंह 3-3 मरले दे। ये थप्पड़ है। आईएमएफ की तरफ से जो फिगर्स आए हैं उसके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी इज ऑलरेडी टचिंग $4.3 ट्रिलियन और ये एक 105% ग्रोथ दिखा रहे हैं 2015 के टाइम से। रिमेंबर, इसके बीच में 3-3.5 साल आपका कोविड भी रहा है, वेयर द डी ग्रोथ वाज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, जिस तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हुई थी। एंड इस टाइम पे अगर आप देखेंगे मेजर टॉप 14 इकोनॉमीज, टॉप 15 इकोनॉमीज के अंदर इंडिया का जो रेट ऑफ ग्रोथ है इट इज द हाईएस्ट। यूएस ने जो नेक्स्ट अचीव किया है, विच इज नेक्स्ट तो नहीं, मतलब यूएस ने अचीव करा है 66%। चाइना, खैर जो भी ये रिपोर्ट करते हैं मेरे को उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। $19.5 ट्रिलियन एंड ऑल दैट स्टफ, वी ऑल नो दैट इज ऑल फेक। इन एनी केस, जर्मनी ने सो कॉल्ड करा है बिटवीन 2015 एंड 2025 44%। जापान, you would be surprised, is at 0% growth. यूनाइटेड किंगडम ने शो करा है 28%, फ्रांस ने शो करा है 38%, इटली 39%, कनाडा 44%, ब्राजील 28%, रशिया 57% in spite of the war, and साउथ कोरिया 27%, ऑस्ट्रेलिया 58% और स्पेन 50% ग्रोथ रिपोर्ट करी है बिटवीन 2015 एंड 2025। ना इसको देखिए, थोड़ा सा हमको नोट करना पड़ेगा क्योंकि जो अलाइनिंग फिगर्स जो बोलते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डेटा साइंसेस का जो आता है, उसके अंदर अभी भी 3.84 ट्रिलियन दिखाते हैं वो भारत की इकोनॉमी। दैट इज बिकॉज ऑफ वेरियस डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस। तो इसके अंदर कोई हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट द एक्चुअल इकोनॉमी अगर आप ग्लोबल इंडाइसिस की तरफ से देखें तो ग्लोबल इंडाइसिस वो ही कैलकुलेट किए जाते हैं जो आईएमएफ की तरफ से शेयर किए जाते हैं, सॉर्ट ऑफ अ ग्लोबल कॉमन। एंड आईएमएफ की फिगर्स नॉर्मली कोट की जाती हैं व्हेन थिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। इस टाइम पे नाउ लास्ट आपको पता है कि थोड़े क्वार्टर्स के अंदर 6.5-6.7% ग्रोथ के करीब में दिख रही थी, इंस्पाइट पूरी दुनिया के अंदर केओस है। चाइना स्लोइंग डाउन, अमेरिका के अंदर इश्यूज हैं, यूरोप के अंदर इश्यूज हैं, द एंटायर वर्ल्ड वाज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस। स्टिल अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग 6.5-6.7% ग्रोथ वाज प्रीटी गुड, ऑल्दो हमारा टारगेट शुड बी अबाउट 8-9-10। बट इस टाइम पे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के हिसाब से आई थिंक वी आर डूइंग डिसेंटली ऑलराइट। दूसरा, अगर आप देखें जिस तरह की पॉलिसीज रही हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड इज टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट, एंड उसके ऊपर काफी कामयाबी भी मिली है। They've reduced the percentage quite a bit, काफी प्रूडेंट रहे हैं स्पेंडिंग के ऊपर, काफी कंट्रोल करके रखा है इस चीज को। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज जो पिछला बैकलॉग था जहां पर इनको काफी डेट रिटर्न करना था, जो पुराना रखा हुआ था, they've been pretty successful at actually controlling that. Inflation and all that, ठीक है, वो सीजनल ऊपर नीचे जाता है, but overall I think there's been a stability, and one of the biggest factors to this is the stability in terms of the oil prices. काफी लोग इसमें क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ऑयल प्राइसेस अगर आप इतने सस्ते में ले रहे हो तो आप ये चीज कंज्यूमर को क्यों नहीं देते। वेल, दैट इज अ वैलिड क्वेश्चन, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऑल्सो वन मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर आपको प्रीवियस डेट्स पे करने हैं, आपको कहीं ना कहीं से तो पैसे लाने पड़ेंगे। सो इफ देयर इज नो अपवर्ड स्विंग, अ प्राइस कॉन्स्टेंस इज ऑलवेज अ डिसेंट थिंग कि भैया प्राइस आपकी एक जगह पे अटकी हुई है एंड इट इज नॉट गोइंग जबरदस्त आप जैसे दुनिया में हर जगह जा रही है। अमेरिका में देख लीजिए $7 to $8 फॉर अ गैलन is quite high in certain areas.
इंडिया की जीडीपी थी 2015 के अंदर $2.1 ट्रिलियन और इस टाइम पे एस्टिमेटेड अबाउट $4.3 ट्रिलियन एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंप्रेसिव जंप। इसके अंदर कोई वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग योर इकोनॉमी, धीरे धीरे आप करना शुरू करते हो तो इनिशियली आपका ऑब्वियसली द बूस्ट इज मच हायर। सो 2004 तक अगर आप देखें तो देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क वाजपेयी सरकार डिड, एंड वी ऑल नो कि वाजपेयी सरकार का काफी इम्पैक्ट जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसका इम्पैक्ट यूपीए 1 के अंदर आया था। यूपीए 2 pretty much was a disaster, जहां पर हमको पता है we became one of the fragile 5 economies, and then of course the Modi sarkar came in and the growth started up. Now this growth rate is fastest among major economies, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। we are doing very well as far as अगर आप ग्लोबल दूसरे कंट्रीज के साथ अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं। इंडिया की जो पॉलिसी रिफॉर्म्स और जो ग्रोथ मोमेंटम के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो काफी फोकस रहा है, उससे आपकी एक्सपोर्ट इकोनॉमी काफी ग्रो हुई है। आपके पास आपके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैव गॉन अप, सो इट्स बीन ऑल पॉजिटिव एज फार एज दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज कंसर्न्ड। एंड इस बार ही मेरे हिसाब से जो एक पीपल फ्रेंडली टाइप बजट आया है, जिसके अंदर वेयर वी सी दैट थोड़ा सा लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा रहेगा तो थोड़ा कंजम्पशन के ऊपर एक फोकस जाएगा। वैसे भी इंडिया की जो इंटरनल कंजम्पशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स एक्चुअली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके अंदर आपको वैसे भी फायदा मिलता है कि अगर जो आपको ग्रोथ रेट दिख रही है, इट इज बिकॉज दैट आपकी इंटरनल कंजम्पशन इज सो स्ट्रॉन्ग।